आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीएससी की विभिन्न भर्तियों में बीसी सर्टिफिकेट का इशू जो सामने आ रहा है। तो ये बीसी सर्टिफिकेट का इशू क्या है, यानी कि एचपीएससी बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र के कारण बहुत सारे कैंडिडेट को फाइनली रिजेक्शन लिस्ट में डाल रही है। तो ये बीसी सर्टिफिकेट इशू क्या है और आजकल एचपीएससी के जो रिजल्ट जारी हो रहे हैं, जिनमें रिजल्ट में आपने देखा होगा कि नीचे एक लाइन लिखी होती है कि CWP इतना और बहुत सारे रोल नंबर होते हैं और उसमें कहा जाता है कि इनका रिजल्ट अभी जारी नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो मामला है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। तो ये मामला क्या है और बीसी सर्टिफिकेट का जो इशू सामने आ रहा है वो क्या है, तो इस वीडियो के अंदर हम इसी मामले पर, इसी मुद्दे पर डिटेल से चर्चा करेंगे। और यदि आप भी इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए टू द पॉइंट, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। जब आप एचपीएससी की किसी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप अपनी कैटेगरी से यदि फॉर्म अप्लाई करते हैं, जैसे आपने बीसी से किया, एससी से किया या ईडब्ल्यूएस से किया, तो आपको अपनी कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र यानी कि बीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को एचपीएससी के फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना होता है। जैसे मैं अभी जो वैकेंसीज आई थी, जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उनकी बात करूं तो एक एडवर्टाइजमेंट आई थी एएमओ की भर्ती यानी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भर्ती। तो उस एडवर्टाइजमेंट में ये कहा गया था कि यदि आप कैटेगरी से भरते हैं और बीसी से आप भरते हैं तो आपका जो बीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2024 से लेके 12 जुलाई 2024 के बीच का होना चाहिए। 12 जुलाई क्यों? क्योंकि एएमओ की भर्ती की जो लास्ट डेट थी वो 12 जुलाई थी। अब मैं एक और ऐसा ही उदाहरण देना चाहूंगा पीजीटी की भर्ती का। पीजीटी की जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें कहा गया था कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में एक संशोधन मेंशन एचपीएससी ने किया था 16 जुलाई का, जो संशोधन लागू हुआ था। ये संशोधन क्या था? इसमें हरियाणा सरकार ने नॉन क्रीमी की जो इनकम है उसको बढ़ा करके यानी 6 लाख से 8 लाख कर दिया था। तो इस संशोधन का भी एक मेंशन करके कहा था कि इससे लेके 14 अगस्त 2024 के बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्यों 14 अगस्त? क्यों? क्योंकि 14 अगस्त इस भर्ती की लास्ट डेट थी। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने या तो ये लाइन पढ़ी नहीं या किसी कारण से उन्होंने पिछले सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए। और पीजीटी की भर्ती में तो ऐसा भी हुआ है कि अभ्यर्थियों ने, जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किया, तब उन्होंने 1 अप्रैल 2024 से लेके 16 जुलाई के बीच का सर्टिफिकेट जो था वो अपलोड कर दिया। यानी 16 जुलाई से 14 अगस्त का नहीं किया, लेकिन इसी साल का नया सर्टिफिकेट यानी 1 अप्रैल 2024 से लेके 16 जुलाई के बीच का कर दिया। तो एचपीएससी ने फिर उन कैंडिडेट को भी फाइनली रिजेक्शन यानी कि प्रोसेस से बाहर कर दिया है, अपनी तरफ से फाइनली रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया है। और मैं बताना ये भी चाहूंगा कि एचपीएससी पीजीटी की जो डेट थी, लास्ट डेट, उसको 14 अगस्त से 20 अगस्त कर दिया था, यानी एचपीएससी ने उसको एक्सटेंड कर दिया था। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने बाद में फॉर्म अप्लाई किया और फॉर्म अप्लाई करते टाइम जिनका सर्टिफिकेट 15 अगस्त का, 16 अगस्त का, 17 अगस्त का भी है, लेकिन 14 अगस्त के बाद और 20 अगस्त से पहले का है, उनको भी फाइनली रिजेक्शन में एचपीएससी डाल रही है। क्यों? क्योंकि वो हवाला दे रही है एडवर्टाइजमेंट के रूल, और एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ कि आपका 14 अगस्त तक का होना चाहिए, लेकिन एक्सटेंड हो गई थी और एडवर्टाइजमेंट में एक्सटेंशन के बारे में मेंशन नहीं था, तो एचपीएससी 14 अगस्त तक के सर्टिफिकेट को ही वैलिड कर रही है। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो अभ्यर्थी बहुत मेहनत करके स्क्रीनिंग पास करके आए थे और उससे भी कहीं ज्यादा मेहनत करके उन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को क्वालिफाई किया था, और जब वो अब फाइनल स्टेज पे थे यानी इंटरव्यू स्टेज पर वो आ गए थे, यानी अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए थे, तो उनकी एक छोटी सी गलती के कारण एचपीएससी उन्हें बाहर कर रही है, यानी अपनी तरफ से फाइनली रिजेक्शन में डाल के प्रोसेस से बाहर कर रही है। तो अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है और वो चले गए कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने उन्हें इस मुद्दे को सुनकर के प्रोविजनली अलो करवा दिया इंटरव्यू के अंदर। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब एक अभ्यर्थी को अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, तो इस कमी के कारण यानी एक छोटी सी गलती के कारण अभ्यर्थी क्या कर रहा है? अभ्यर्थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जा रहे हैं, एक बढ़िया वकील को ढूंढ रहे हैं, जबकि ये समय उसका इंटरव्यू की तैयारी का था। अपने पास से पैसे भी लगा रहा है और पैसे के साथ साथ उसका समय और टेंशन, बहुत सारी परेशानी से अभ्यर्थी गुजर रहा है। तो मैं इसके चलते एचपीएससी को एक हम्बल रिक्वेस्ट भी अपने चैनल की तरफ से करना चाहूंगा कि आपने जो पिछली भर्ती हुई है पीजीटी की, उसमें भी आपने जो अभ्यर्थी पिछला सर्टिफिकेट जिन्होंने लगाया था,
तो उनको प्रोविजनली रिजेक्शन के समय यदि उन्होंने नया सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया था उस टाइम बनवा के, तो उन अभ्यर्थियों को भी आपने अवसर दिया था भर्ती में और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो अब की बार फिर से एक ऐसा ही आभार इन अभ्यर्थियों पर भी आप कर दीजिए कि ये अभी इनको समय दीजिए कि ये नया सर्टिफिकेट बनवा के यदि लगा देते तो इनको प्रोसेस में शामिल कर लिया जाएगा। इससे ये अभ्यर्थी जो बहुत ज्यादा परेशान है तो उनकी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। और साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा भी पूछते हैं कि जी पिछली बार तो हमें जनरल के अंदर कंसीडर कर लिया था, तो क्या अब की बार ऐसा नहीं हो रहा? तो उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि पिछली बार जो एचपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट जारी की थी उसका 11 नंबर पॉइंट यदि आप देखेंगे रिजर्वेशन वाला पॉइंट, तो उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों के पास, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जिन अभ्यर्थियों के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो और वो प्रूफ नहीं लगा पाते हैं तो उनको फिर कंसीडर कर लिया जाएगा जनरल के अंदर। यानी कि इफ द वैलिड सर्टिफिकेट इज नॉट अपलोड देन हर हिज कैंडिडेचर विल बी कंसीडर इन जनरल कैटेगरी। तो जनरल के अंदर उनको शामिल कर लिया जाएगा यदि जनरल के जितने उनके अंक होते हैं तो। लेकिन अब की बार की एडवर्टाइजमेंट भी देखिएगा, अब की बार की जो एडवर्टाइजमेंट है 11 नंबर पॉइंट, उसमें एचपीएससी ने अपने हिसाब से चेंज कर लिया है। यानी कि इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि उनको जनरल के अंदर कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये लाइन अब की बार एडवर्टाइजमेंट से गायब है, तो इसके चलते भी अभ्यर्थियों को जनरल के अंदर कंसीडर नहीं किया जा रहा है, जबकि पिछली बार ऐसा हुआ है पीजीटी में। और अभ्यर्थी एक सवाल और करते हैं कि क्या ये मामला जो है ये फेवर में आएगा, यानी कि क्या हम प्रोसेस से बाहर तो नहीं हो जाएंगे? तो उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि एक लेटर जारी हुआ था और वो हुआ था चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से 2022 में। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई कि जाति प्रमाण पत्र जो है उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा प्रमाण पत्र जिनमें आय और या संपत्ति आधारित जानकारी जैसे क्रीमी लेयर मानदंड शामिल है, उक्त प्रमाण पत्र पर निर्धारित वैधता अवधि कितनी होती है, वैधता अवधि का भी इसमें मेंशन किया गया है कि ऐसे प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष के लिए वैध होंगे, अर्थात जारी होने की तिथि से आगामी 31 मार्च तक। यानी कि 31 मार्च का 1 अप्रैल 2024 से लेके फाइनेंशियल ईयर माना जाता है 31 मार्च। तो इस बीच के जो सर्टिफिकेट होते हैं यानी 1 साल के सर्टिफिकेट वो आपके माने जाते हैं। और एक कोर्ट केस और हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अब्दुल रशीद, SLP नंबर 3116/2017। तो इस कोर्ट केस में भी सेम यही मामला हुआ था और ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अब्दुल रशीद था जो ओबीसी सर्टिफिकेट उस समय नहीं दे पाया था, लेकिन बाद में एसएससी के अगेंस्ट ये था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। तो एसएससी को कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इनको समय दिया जाए और यदि कैंडिडेट इस समय में अपलोड कर देते तो उनको माना जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला कैंडिडेट्स जो है वो जीत चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आपके ही पक्ष में आएगा, लेकिन मामला कोर्ट में है तो पूरा 100% तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन संभावना जताई जा सकती है कि आपके ये पक्ष में आएगा। तो आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है और आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, या आपकी कोई भी सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।